तो चलिए रोज की तरह आज भी हम लोग न्यू चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये खुशखबरी है आपका कि ये क्लास 9th का 8वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज अगर आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है, अच्छे से सीखना है तो आपको ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना होगा, समझना होगा। तो मैं बता दूं आपको इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बोर्ड पे लिखा गया है कि हम लोग क्या क्या इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है चतुर्भुज। हम लोगों का टॉपिक का नाम क्या है, चतुर्भुज। मैं बता दूं मेरा नाम है विपत कुमार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास 9th 10th 11th 12th का मैथ सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए हम लोगों का टॉपिक का नाम है चतुर्भुज। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर ये चतुर्भुज होता क्या है। जब कोई चीज़ टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको पूरे तरह से अच्छे से ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद उसके बारे में जानते हैं, उसके कैसे पढ़ना है, किस तरह का होता है, सब कुछ परिचय तहत सब कुछ जानते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये चतुर्भुज होती क्या है, ठीक है। तो चतुर्भुज आखिर होता क्या है, ठीक है। चतुर्भुज नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये चतुर्भुज क्या है। ये चतुर्भुज आपको दो टर्म दिख रहा होगा, ये चतुर्भुज में दो टर्म दिख रहा होगा, एक तो है चतुर, दूसरा है भुज, ठीक है। चतुर का मतलब हो गया चतुर्भुज, चतुर मतलब क्या, अब यहाँ पे समझेंगे, चार, ठीक है। और भुज का मतलब क्या होता है, भुजा होता है, भुजा चार, भुजा चार या चार भुजा। यार ये क्या है, मैं बता दूं, ये जो भुजा देख रहे हैं और ये चार जो देख रहे हैं आप, मतलब इसका कहने का मतलब है चार भुजाओं से, ठीक है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। इसका कहने का तात्पर्य है कि चतुर का मतलब यहाँ पे चतुर्भुज, चतुर का मतलब समझेंगे चार और भुज का मतलब समझेंगे भुजा, यानी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चतुर्भुज में चार भुजा होती है, चार कोण होते हैं, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा, ये नहीं कि आपको ये चार भुजा आपको इस तरह से ही रहेगा, हो सकता है आपको इस टाइप से ही रहेगा। भुजा देखिए, भुजा कितना है, चार ही भुजा रहेगा आपका, ठीक है। वो अलग अलग प्रकार को आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इस टाइप से रहेगा, ठीक है, इस टाइप से रह सकता है। इसमें देखिए कि भुजा की संख्या है चार, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। मतलब कि चार भुजा जिसमें भी दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। और कौन सा चतुर्भुज होगा, कैसा चतुर्भुज होगा, इसके आगे हम लोग उसके बारे में फुल्ली डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोगों का टॉपिक क्या है, ठीक है। चतुर्भुज की भूमिकाएं, चतुर्भुज का भूमिका क्या है उसके बारे में जानते हैं। चतुर्भुज में जो भूमिका निभाने वाला है, जो रोल करने वाला है, वो है चतुर्भुज का कोण योग गुण, ठीक है। चतुर्भुज का कोण योग गुण का मतलब मैं बता दूं, ये जो आप कोण देख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ चतुर्भुज को मिटा, ये ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ है, चतुर्भुज का कोण योग गुण। मैं बता दूं ये चतुर्भुज है, ये इसका कोण कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ये कोण है, ठीक है, क्या है, कोण। इसको हम ABCD से दर्शा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कोण योग गुण। कोण का मतलब तो समझ चुके, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे कोण है, ठीक है। और एक चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए योग का मतलब क्या हुआ, ये कोण जो देख रहे हैं, चतुर्भुज कोण युग्म युग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसका नाम दे दीजिए आप X Y Z या इसको दे दीजिए P, ठीक है। कोण A का नाम हम लोग X दे दिए, कोण B का नाम हम लोग Y दे दिए, कोण D का नाम हम लोग P दे दिए और C का नाम हम लोग Z दे दिए,
ठीक है। अब देखिए योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। मतलब कि कोण योग, मतलब बोल रहा है कि जब कोणों को हम जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी को जब जोड़ेंगे तो कितना आता है, 360 डिग्री। ठीक है, कितना होता है, 360 डिग्री। मैं बता दूं, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, त्रिभुज। क्या पढ़े थे, त्रिभुज। यानी कि त्रिभुज में देखे थे, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग कितना होता है, इसको x y z देते हैं तो x प्लस y प्लस z बराबर 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों के मापों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी x y z का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार चतुर्भुज में चारों कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, क्या होता है, 360 डिग्री आता है आपका, वो है चतुर्भुज का प्रकार। ठीक है, चतुर्भुज के प्रकार इसमें देखेंगे चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजा के आधार पे, कोण के भी आधार पे देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आता है कि समांतर चतुर्भुज के गुण। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग चतुर्भुज के कोण के बारे में समझ चुके हैं, चतुर्भुज के प्रकार आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज के गुण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, अगर आप चतुर्भुज चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको अहम भूमिका जो निभाता है वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग को डीपली से पढ़ना होगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ज़्यादा करके आपको समांतर चतुर्भुज से रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसमें हम लोग फोकस करेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में अधिक जानकारी लेने का। ठीक है, उसके बाद आता है मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, इसके आप जो प्रमेय है, इससे पहले 6 चैप्टर यानी त्रिभुज जो आप पढ़े होंगे वहाँ पे प्रमेय था 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 और 7 शायद था, है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रमेय को पढ़े थे। ठीक है, इसमें भी हम लोग चतुर्भुज का भी प्रमेय पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमेय आगे मैं बताऊंगा, जब ये लास्ट ये इतना चीज़ मैं बता दूंगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर ये प्रमेय होता क्या है। ठीक है, प्रमेय को मैं